आज का ये कॉन्फ्रेंस ये तकरीर के लिए नहीं बल्कि इजहार एकजहती के लिए है, अज़्म और इरादे के लिए है। इसलिए आप सुकून का माहौल बनाए रखिए। हमारे जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, हर मकतब फ़िक्र की और तमाम नुमाइंदों का इज़हार ख्याल होना है। आप इत्मीनान का माहौल बनाए रखिए। अब हम इसके बाद CPI ML के नेता श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी से अनुरोध करते हैं कि आप मंच पर उपस्थित हों और अपने बहुमूल्य विचारों को प्रकट करें। माननीय श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी। दिल में हिंदुस्तान, सुकून बनाइए। हाथ में तिरंगा और वक्त बचाओ संविधान बचाओ संकल्प के साथ आज पटना के गांधी मैदान में इतनी बड़ी तादाद में आप जमा हुए हैं। आप सबको मेरी पार्टी की ओर से, पूरे देश के लाल झंडे के आंदोलन की ओर से इनकलाबी सलाम। साथियों, इस मंच पर हम सब लोग एक ही बात कहने के लिए आए हैं। भाई तेजस्वी जी बोल करके गए हैं, भाई कन्हैया यहाँ बैठे हुए हैं, राजेश राम जी यहाँ है, हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता महबूब आलम भी बोले हैं, फुलवारी से हमारे विधायक गोपाल रविदास जी ने भी अपनी बातें रखी है। हम सबका एक ही है कहना, ये जो लड़ाई है ये लड़ाई हम सबकी साझी लड़ाई है। किसी एक धर्म की धार्मिक आजादी पर अगर हमला होता है तो हिंदुस्तान के संविधान पर हमला होता है। और इसीलिए आज वक्फ बोर्ड के बारे में बात हो रही है, कल चर्च के बारे में बात होगी, परसों गुरुद्वारे पर हमला होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी पूछ दिया है कि क्या सरकार मंदिर के मामले में भी दखलंदाजी करेगी। और इसीलिए ये संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान और जमहूरियत बचाने की लड़ाई में हम सब लोग एक हैं। बिहार में बिल्कुल सामने चुनाव है और पूरे बिहार पर पूरे देश की निगाह है। ये सरकार जो 20 साल से यह चल रही है और खासकर 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, डबल इंजन की सरकार ने पूरे बिहार को बर्बाद किया। और इसीलिए अभी हमारे सामने ये चुनाव में बिल्कुल अगर हम वक्त को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो इन संविधान विरोधी ताकतों को, नफरत फैलाने वाले लोगों को सबसे पहले सत्ता से बाहर करना होगा। और बिहार का चुनाव हमारे सामने सुनहरा मौका है कि हम बिहार को बचाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को बदलने की ओर आगे बढ़ेंगे। आपसे अपील करेंगे कि अभी हमारे चुनाव आयोग ने एक ऐसा सर्कुलर जारी किया है जिस सर्कुलर बिहार के साथ मजाक करता है। बिहार के मतदाताओं का वोट डालने के अधिकार को छीनने की बड़ी साजिश हो रही है। हमें हर कीमत पर मतदाता सूची की रक्षा करनी होगी, हमारे मतदान के अधिकार की रक्षा करनी होगी, संविधान की रक्षा करनी होगी। आपका ये जो पूरी एकता बनी है, इस एकता में आप सब लोग हैं, पूरे धीरज के साथ लड़ना है। जिस तरह से हिंदुस्तान के किसानों ने पूरे इस सरकार को पीछे धकेला है, हमें बिल्कुल यकीन है कि हम सब लोग मिलकर के ये वक्त का सवाल, पूरे संविधान का सवाल, अपनी जमीन, अपने वजूद, अपनी पहचान, अपनी आजादी बचाने की लड़ाई में हम लोग जरूर कामयाब होंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़रीन, अब हम जमीयत उलमा बिहार के नाज़िम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद नाज़िम कासमी साहब से गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ और चंद मिनटों में अपनी फ़िक्र का और अपने ख्याल का इजहार फरमाएँ। जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद नाज़िम कासमी साहब, नाज़िम जमीयत उलमा बिहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। सदर मोहतरम
उलमा ने अपनी गर्दनें कटवाई थी और दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर लाहौर की जामे मस्जिद तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जहां मुसलमान और उनके उलमा की गर्दनें लटकी हुई नहीं थी। और फिर आखिर मुसलमानों की कोशिश और जद्दोजहद की बुनियाद पर यह मुल्क आजाद हुआ था। आज भी मुसलमान इस बात के लिए तैयार है कि अगर ये तरमीमी बिल वापस नहीं लिया गया तो जिस तरह हमारे अकाबिर उलमा ने अपनी गर्दनें कटवाई थी, इंशाअल्लाह इस बिल को वापस कराने के लिए आज के उलमा और मुसलमान और हमारे आबा व अजदाद इस कानून को वापस दिलाने के लिए अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हैं। और दूसरी चीज ये है, मुसलमानों मजबूती के साथ मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के निज़ाम को मजबूती के साथ कायम करो, अल्लाह के सामने सर्वसजूद हो जाओ। यकीनन वो कौम जो मुसलमानों के खिलाफ बोलती है, मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाती है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो इंशाअल्लाह उसके कदम को उखाड़ करके फेंक देंगे। शर्त यह है कि हम और आप मुत्तहिद हो जाए और एक अमीर शरीयत के साथ रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करें और इस बात के लिए तैयार रहें कि जब अमीर शरीयत हमें दावत दें अपनी गर्दन कटाने के लिए तो हम शारा बशारा खड़े रहेंगे और इस कानून को वापस दिलाने के लिए अपनी गर्दनों को कटाने के लिए भी तैयार रहेंगे। अल्लाह हमारी आने को कबूल फरमाए, हमारी मेहनत को कबूल फरमाए और जो काला कानून है हम सब ये कोशिश करें और हुकूमत वक्त से कहें कि जो काला कानून आपने पास किया है उसे वापिस लो, वापिस लो, काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वक्त तरमीमी बिल वापिस लो, वापिस लो। इमारत शरईया और जमीयत उलमा बिहार और जमीयत उलमा हिंद का एक पैगाम है, ऐ हुकूमत वक्त होश के नाखुन लो और इस काले कानून को वापिस लो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई इस पर जो लोग चढ़े हुए हैं ये गिरेगा और आपका नुकसान हो जाएगा। उतर जाइए वहां से, उतर जाइए वहां से, उतर जाइए वहां से, उतर जाइए, माइक गिर जाएगा, माइक गिर जाएगा। भाई टावर पर से उतर जाइए, उतर जाइए टावर से, उतरिए खुदा के वास्ते, उतरिए, उतरिए टावर पर से, टावर पर से उतरिए खुदा के वास्ते, उतरिए। आप लोगों के अंदर इतना शऊर अगर नहीं है कि इतने बड़े मजमे में कैसे रहना है तो आप कैसे इन हालात का मुकाबला करेंगे? ये क्या, ये क्या? उतरिए वहां से, उतर जाइए, सब उतर जाइए, उतर जाइए, क्या करते, उतर जाइए, उतर जाइए वहां से, खुदा के वास्ते उतर जाइए, चलिए उतर जाइए, उतरो वहां से भाई, ये झंडा वाले उतर जाओ, उतर जाओ वहां से, उतर जाओ। और सुनिए, जज्बात अपने सीने में रखिए, अगर आपके धक्के से किसी को कुछ हो जाएगा तो बड़ा हादसा हो जाएगा, आप कंट्रोल कीजिए। हेलो, सुनिए, क्या प्रोग्राम खत्म करते हैं? आप अमीर की बात नहीं सुनेंगे तो आप क्या यही धंधली करेंगे? आप बैठ नहीं सकते हैं। एक मरतबा अपने अमीर के नाम पर, इतने बड़े लोगों के नाम पर बैठ के हमको दिखाइए, आगे का प्रोग्राम कब शुरू होगा? बैठ जाओ, आगे का प्रोग्राम शुरू करेंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आगे का प्रोग्राम शुरू करेंगे, बैठो, बैठ जाओ, बैठो, आगे का प्रोग्राम शुरू करेंगे, बैठो, बैठ जाओ, बैठो, 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 बैठ जाइए, बैठ जाइए, आगे का बदतमीज, बैठो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, ए भाई बैठ जाओ, चलो बैठो, 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 बाबू बैठ जाइए, बाबू बैठ जाइए, बाबू बैठ जाइए, ए बाबू बैठ जाइए।
जी बैठिए। बस 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 बैठ जाइए, बस सामने बैठ जाइए। हेलो, अरे भाई बैठ जाइए, आगे बढ़ने के लिए बैठ जाओ ना भाई। देखिए आप लोग, कुछ लोग हैं हमारे नौजवान जो बात को समझ नहीं रहे हैं। आप जिम्मेदार नौजवान बनिए, सारे बड़े लोग बैठे हैं, अल्लाह आपको इस पसीने का बदला देगा इंशाअल्लाह दुनिया में आखिरत। सब बैठ जाइए 10 मिनट। अब हम निहायत एहतराम के साथ हमारे शरिया के चीफ कादी हज़रत मौलाना हमदार आलम कासमी साहब को दावत देते हैं कि वो माइक पर चंद मिनट के लिए तशरीफ लाएं, अपनी बात रखें, फिर आपके जो दूर से मेहमान आए हैं इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। आप सिर्फ बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। हम सब की जान से ज़्यादा अजीज़, काबिल सद एहतराम मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातहुम, अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, उलमाए किराम और हमारे मुख्तलिफ अतराफ से आए हुए सियासी रहनुमा, आप सब हाज़रीन, आप अच्छी तरह से अपने जहन में ये बात बैठा लीजिए कि आप इस मुल्क में हिस्सेदार हैं। आप इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं कि कोई भी आएगा और हम और आपको धमका कर चला जाएगा। याद रखिए, ये मुल्क दस्तूरी है, जमहूरी है। यहाँ जो भी कानून बनते हैं वो आवाम के मफाद में बनते हैं। अगर कानून बना और वो आवाम के मफाद के खिलाफ है तो आवाम को ये हक है कि वो नाराज़गी का इजहार करे और अपने हक का मुतालबा करे और हुकूमत के सामने इस बात को रखे कि हम इस बिल और इस एक्ट से राज़ी नहीं है, ये हमारे मफाद के खिलाफ है, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं, इस कानून को वापस लो। आप याद रखिए कि मुल्क का अक्सरियत तबका आपके साथ है। जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, वहाँ लड़ने वाले लोग इंसाफ पसंद हमारे भाई लोग थे, हम लोग वहाँ बहुत कम थे। जब ये राज्यसभा में गया, वहाँ भी लड़ने वाले लोग हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, ईसाई भाई थे, आज हमारे भाई थे। इन लोगों ने बड़ी ताकत और कुव्वत के साथ ये लड़ाई लड़ी। ये सिर्फ मामला मुसलमानों का नहीं, मुल्क की सालमियत का है, मुल्क के इत्तेहाद का है। इसीलिए मुल्क का हर वो इंसान, हर वो शहरी जो इंसाफ पसंद है, वो इस बात को समझता है कि मुल्क में अगर ये कानून इसी तरह नाफिज रहा तो मुल्क की सालमियत को खतरे है। और मुसलमानों के लिए तो ख़ास तौर से मुसलमान मसाजिद से महरूम होंगे, मकाबिर से महरूम होंगे, ईदगाहों से महरूम होंगे। हम सब ये पूरा मजमा हुकूमत को ये एहसास दिलाने आया है कि अगर ये बिल वापस नहीं आया तो हम अपनी जान का आखिरी कतरा खून जो होगा वो भी इस एक्ट की और इससे अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत और हौसला दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सही आ रही है, बस ये मेरे वाली मीडिया में हम का जान क्या आ रही है, नहीं आ रही है, आप भी कुछ नहीं बताए। भाई हमारे दरमियान जितने लोग आए हैं बाहर से, सबको तरतीब के हिसाब से हम यहाँ दावत देंगे। आप लोग की मोहब्बत साथ होगी, प्रोग्राम आखिरी तक अच्छा चलेगा। आप लोग जरा सा भी अगर साथ नहीं देंगे आपको दुश्वारी होगी। मैं आप लोगों से भीख मांगता हूँ कि आप लोग अल्लाह की मोहब्बत में, बड़ों के इकराम में अपनी ज़बान को चुप रखिए। आप खड़े हैं ठीक है, लेकिन ज़बान को चुप कीजिए। कोई नारा लगे तो